हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है सानवी के बर्थडे वाले दिन के बाद वाले दिन का ब्लॉग, दूसरे दिन का। और ये निकल रहे हैं अभी सुबह अपना हाथरस के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, अपना हाथरस के लिए निकल रहे हैं। अभी बीच में जो है अंजलि का ऑपरेशन वगैरह था तो उस चक्कर में रुक गए थे 1 हफ्ते, लेकिन अब अपना स्कूल करेंगे तो यहाँ से सीधे बस अपना हाथरस जाएंगे, सीधे सासनी पहुँचेंगे स्कूल अपना। और मैं जो है शाम के टाइम निकलूँगी 3-4 बजे के करीब। यहाँ से मैं सीधे अपने ससुराल जाऊँगी, यहाँ से आज ही निकलना है। और ये देखो सानवी इनको बाय बाय बोल रही है। सानवी मेरी गोद में है और बामू तो पता नहीं ऊपर क्या ही देखे जा रही है, उसका ध्यान बार बार ऊपर की ओर जा रहा है। और अभी इनके स्कूल जो है लेट के हो गए, सुबह 10 बजे के हो गए हैं, तो अभी इसलिए थोड़ा लेट निकल रहे हैं, देर से 8 बजे। तो 2 घंटे में अपना आराम से सासनी पहुंच जाएंगे। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। टाइम हो रहा है शाम के 4:15 बज रहे हैं। तो बाहर ऑटो वाले भैया आ गए हैं। और मम्मी कह रही थी कि मैं तो वामू को खिला भी नहीं पाई, कि कल शाम को तो तुम लोग आए थे और आज जा भी रहे हो। अब क्या ही करें, तांशु का कल का स्कूल है, आज की तो छुट्टी हो ही गई है, बट कल तो स्कूल जाना ही है उसे। और अंजलि का भी ऑपरेशन हुआ है। सैंडल तो मैं सही है वही करवाई नहीं पाई, सैंडल तो सही करवा नहीं पाई मैं। चप्पल नहीं, ऑटो में बैठ नहीं तो सैंडल सही नहीं करवा पाई, सैंडल टूट गई मेरी। ये उखड़ गई इसकी। मेरी पहने आऊंगी अभी। तो भीड़ इतनी थी, बाइक पैर टकरा रहे थे मेरे लोगों के, उससे मैं आराम से तन्ना से चप्पल पहन ले, हाथ में लेके पहन लूं, है ना? हाथ में लेके पहन लूं। चलो आंटी नमस्ते। नमस्ते। चल दी मम्मा तो हमारे पास नहीं आई ना। सानू अच्छा आओ आओ। हाँ टाटा बोली टाटा। टाटा करो टाटा। तुम चलो मेरे संग, आज टाटा 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 कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो। देख बैठने का कर रही है, इसीलिए आज मम्मी लोग टाटा कर रही है। हाँ ले जा, टाटा कर रही है, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर रही है। बाम का भी छोड़े ऐसे ले जाओ। ब्रेड किसी आ रही है, पकड़े दो फिर उधर। सब चामुंडा हो जाए एकदम। देंगी नहीं दादा दे दे, सही है, दे दे, तुझे दे दूंगी मैं घर चल के। गुल्लक में से निकाल के मुझे दे दोगी? दे है, अरे मम्मी के पास है, लो पकड़ो। तो मैं अपने क्यों नहीं दे रही? नहीं लगी, गुस्सा आ गई है। पहले कैसे भूल गई मुझे, पहले क्यों नहीं दिए? ऐसे भूल गई ये, मेरे राजा को भूल गई, ऐसे भूल के जा रही थी। पकड़ ले तुम अपने, पकड़ ले फिर। नहीं बस ऐसे गुस्सा मत हो, नाटक वाली है। चलो पकड़ना, टाटा टाटा टोटो, चलो टाटा टाटा। मैम को टाटा बाय बाय सुनते किया, उसे दे दो, मम्मी ने रख लिए पर्स में सब। और यहाँ देखो सानवी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। बच्चों को घूमने का बड़ा शौक होता है, जब भी किसी को तैयार देखते हैं, और इतना मतलब सेंस होता है बच्चों में, ये समझ जाते हैं कि अगर कोई मतलब अगर देख लेना किसी को तैयार होता हो तो समझ जाते हैं कहीं बाहर जा रहा है, तो खुद भी तुरंत घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सानू पहले से ही सबको टाटा टाटा कर रही है, और जब मैं इसको लेके बैठ जाऊंगी ना ऑटो में, थोड़ा सा ही आगे बढ़ूंगी वैसे ही रोने लगेगी। और मैं ऑटो में बैठने ही जा रही थी कि देखा तांशु ने तो जो ऑटो में दूध फैला दिया। तांशु को मैंने बामू की दूध की बोतल पकड़ाई थी, तो पता नहीं कैसे पकड़ी उसने। एक तो उसका कवर नहीं है, तो मैंने सीधी पकड़ाई थी, कहा था सीधी रखना, लेकिन उसने टेढ़ी कर दी और दूध फैल गया। अभी दोबारा भर के लेके आऊँ। चलो उधर मत करिए, ठीक है तांशु। ये सो जाता है रास्ते में। हाँ तांशु ठीक है, चल
टाटा कर दो, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। अभी नहीं, अभी मतलब इधर तो देख लो, इधर तो देख लो। टाटा कर दो। हाँ जा। टाटा कर दीजिए पूजा। सानू टाटा सानू टाटा कर बाय। बोलो मौसा। हाँ चलो, आराम से ले लो। टाटा कर दो। ये बांगा बांगा बाय। हैं? बाबा का फोन आ रहा है। कहते ना निकल। और आज ना भाई ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मुझे 2 बार ऑटो से उतरना पड़ गया। एक बार तो जो है लौटाना ही पड़ गया मुझे ऑटो वाले भैया को। पहले मैं जैसे ही बैठी तो देखा सीट पे दूध फैला हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि बामू की जो दूध की बोतल है, मैं उसका जो ढक्कन है वो अंजलि के घर पे ही छोड़ आई थी, मैं लाना भूल गई वहाँ से। अब मैं उस टाइम पे तो मैं ऐसे ही रख लाई थी, और जब यहाँ से अब मैंने निकली हूँ तो मैंने तांशु को बोतल में दूध भरा, क्योंकि बामू को भूख जो है रास्ते में लग सकती, तो मैंने बोतल में दूध भरा और तांशु को ऐसे सीधी पकड़ा दी कि तांशु इसको ऐसे सीधी पकड़े ना, टेढ़ी मत करना इसको। लेकिन इसने क्या किया, इस बोतल को सीट पर रख दिया। तो जैसे ऑटो वाले भैया ने ऑटो स्टार्ट किया, बोतल लुढ़क गई और सारा दूध उसमें से फैल गया। और जैसे ही मैं बैठी मैंने देखा यार सीट पे दूध फैला पड़ा है। फिर देखा बोतल उठाई तो देखा बोतल पूरी खाली हो गई है, और वामू दूध के लिए करे। फिर मैंने भैया से ऑटो बंद करवाया, फिर मैं अंदर गई, दूध की बोतल दोबारा से भर करके लेके आई। फिर बैठी और जैसे ही चली ऑटो स्टार्ट हुआ तो मतलब गली क्रॉस हो पाई थी, रोड पे हम पहुंच पाए थे कि तांशु ने क्या किया, मैंने फिर से उसको बोतल पकड़ा दी। मैंने कहा अब सीधी पकड़े रहना। तो अब उसने क्या किया, उसने जो निप्पल है बामू जैसे दूध के दूध के लिए रोने लगी, तो मैंने कहा तांशु से बोला, मैं तांशु बोतल देना। तो देखा तांशु ने उसकी निप्पल ही जो है अंदर घुसा दी। अब मैं कोशिश कर रही थी निकलने की, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। फिर मैंने भैया से कहा, बामू रो रही थी दूध के लिए, फिर मैंने भैया से कहा भैया ऑटो वापस लौटा लो, अभी तो ज़्यादा दूर गए भी नहीं है। तो फिर ऑटो जो है लौटा के गए। और मम्मी पापा उस वक्त बाहर ही बैठे हुए थे, बोले थे भी क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा ये तांशु ने निप्पल घुसा दी अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं जा ही नहीं पाऊंगी। और मैं अंशु से कह रही थी, मैंने अंशु तो मुझे फ़ोन कर लेना कि मैं घर पहुँच गई हूँ कि नहीं पहुँच गई हूँ। फिर जो है मैं बोतल खाली करके दोबारा से उसमें वो दूध किया बोतल में, और फिर जो है निकली हूँ। फिर जो है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से मैं सीधे घर पहुंच गई। वरना मुझे तो ये रास्ते में यही लग रहा था कि कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और पता नहीं मैं आज घर टाइम से पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। बट चलो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने बोतल अपनी हाथ में ले ली और टाइम से पहुँच गई घर यार आराम से। और ये यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत हो जाता है और आने आने में भी दिक्कत होती है। अभी तो इस टाइम पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन रात में ट्रैफिक ज़रूर हो जाएगा यहाँ पे। और कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पे यार, जब मैं यहाँ सानवी के बर्थडे में आई तो उस टाइम पे इतना ट्रैफिक मिला था कि क्या ही बताऊँ। और मतलब कहाँ कहाँ से इन्होंने बाइक निकाली, उसके चक्कर में मेरी सैंडल भी टूट गई। और अभी बजे रात के 7:30। तो यहाँ पर मैं बामू को सुला रही हूँ, दूध पी रही है बामू। तो मैं यहाँ पर शाम के 6 बजे आ गई थी यहाँ पर। फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर इनसे बात की, अंजलि को फ़ोन लगाया, अंजलि का हाल चाल लिया, और खाना वगैरह तो मैं साथ में लेकर के आई थी। तो बस खाना वगैरह खा पी करके सब फ्री हैं, अब बस आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी। हाँ सीधे मैं यहीं आ गई, अंजलि के पास नहीं गई, क्योंकि फिर वहाँ से मुझे फिर यहाँ कौन लेकर के आता, तो इसलिए फिर मैं सीधे यहीं आ गई। अब रात भी हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो मैं फिर सीधे यहीं आ गई। अब कल जाऊँगी मैं अंजलि के पास। बामू हमारी देखो नींद में आ गई, सो गई। आज दिन में नहीं सोई ना, ऑटो में थोड़ी बहुत देर सोई है, वरना ये सोई नहीं है। तो इसे आज जल्दी नींद आ गई है, वरना तो वही 8:45-9 बजे सोती है, लेकिन आज जल्दी सो गई है। चलो दूध भी फिनिश, सो दो। फ्रेंड्स आराम करेंगे, आपसे सुबह मिलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बाजरे की टिकिया बना रही हूँ। तो ये मैंने बाजरे का आटा लिया हुआ है, और साथ में ये मैंने गुड़ और चीनी का मिक्स जो है घोल बना रखा है। तो मैंने जो है गर्म होने रखा था पानी में गुड़ और चीनी, ताकि जो है जल्दी जो घुल जाए गुड़। और इसमें मैंने जो है बाजरे के आटे में सफ़ेद तिल ऐड की है। तो ये जो पानी है गुड़ का मीठा पानी, इसी से मैं आटा लगा रही हूँ।
तो बाजरे का ये आटा ना जितना अच्छे से गुथ जाए ना उतनी अच्छी फिर टिक्की बनती हैं। और ये बाजरे की टिक्की बनाते समय मुझे एक बात याद आ गई। लास्ट ईयर क्या, ये 2025 की बात है, जनवरी के टाइम पे जब हम संक्रांत पे यहाँ पर आए थे, तब मम्मी जी ने बाजरे की टिक्की बनाई थी और स्पेशली तांशु के पापा के लिए बनाई थी, क्योंकि उन्हें बाजरे की टिक्की बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग जब हाथरस जाएं तो साथ में लेते हुए जाएं, लेकिन हम जो अगले दिन जो है जल्दबाजी में गए, सुबह जल्दी निकल गए थे, तो जल्दबाजी में गए तो हम जो है बाजरे की टिक्की पैक करना ही भूल गए थे। और फिर मम्मी जी का पीछे से फिर वहाँ जब हम पहुँच गए फ़ोन आया कि तुम बाजरे की टिक्की नहीं ले गए, भूल गए। तो मैंने कहा मम्मी चलो कोई बात नहीं, अब भूल गए हैं। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आप दोबारा बना देना। लेकिन क्या ही पता था कि अब हमें मम्मी जी के हाथ का बना हुआ खाना, मतलब कुछ भी बना हुआ मिलेगा ही नहीं खाने को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत याद आती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये बाजरे की टिक्की ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मम्मी जी के साथ मिल कर के तो बनाई तो बहुत है ये हाथों से, लेकिन मैंने कभी भी सेकी नहीं है। सेक मैं पहली बार ही रही हूँ। और मम्मी जी जैसी तो नहीं बना सकती, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छी बने, एकदम क्रिस्पी करारी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी बाजरे की ये टिक्की कैसी बनी है, और खाने भी आ जाइए आप सभी। और फ्रेंड्स आज हो गया क्रिसमस डे, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस। और अभी ना सुबह का टाइम है, तो चाय वगैरह पी करके मैंने यहाँ मसूर की दाल बनाई है। और देखो पानी सारा जितना मसाला सीटी आई ना, तो सीटी के साथ सब ऊपर निकला है, पूरा कुकर ख़राब हो गया, सब मसाला सब ऊपर आ गया है। और यहाँ ये दूध गर्म हो रहा है। और देखिए मेरे फोरहेड पे बिंदी नहीं है, वामू मेरी बिंदी 1 सेकंड नहीं रुकने देती है, तुरंत हटा देती है। जैसे देखती है ना, तुरंत हटा देती है। हाँ, और अभी कुछ चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं, वो धुलने हैं मुझे। आटा भी लगा के रख दिया है मैंने, बस रोटियां बनाऊंगी मैं, दाल फ्राई करनी है। तो अभी पहले छोटे मोटे काम कर लूँ, बर्तन वगैरह उन्हें धुल करके स्टैंड में लगा दूँ और साफ़ सफाई कर लूँ। उसके बाद फिर नहाने का टाइम तक नहाऊंगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, पानी कैसे गर्म होगा। लाइट आ जाए फिर नहाऊंगी, तब तक मैं छोटे मोटे काम कर लेती, शायद तक तो लाइट आ जाए। ये दूध हो गया गर्म, चलिए बर्तन धुल लेते हैं। और जल्दी आटा इसलिए लगा करके रख दिया है क्योंकि मुझे विजय भैया अंजलि का भी खाना भेजना है बना करके। तो भैया आ रहे होंगे, क्योंकि फिर वो ना अपने ऑफिस चले जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक, तो इसलिए जल्दी करना है मुझे। अगर भैया चले गए तो फिर खाना कौन दे करके आएगा वहाँ पे, भैया भी भूखे चले जाएंगे, तो खाना वगैरह खा करके जाएंगे, टिफिन लेकर के जाएंगे। तो बस जल्दी से कर लूँ यार मैं। और अभी देखिए दोपहर के टाइम अपने गांव वाले घर के सारे काम फिनिश करके मैं अंजलि के पास आ गई हूँ। और अंजलि को पहले से बहुत आराम है, और आज जो है अंजलि नहा भी ली है। तो बोल रही थी कि हाथ पैर दीदी बहुत बुरे से हो रहे थे, तो अपने नेल पेंट लगा रही थी। तो देखो वामू के भी लगा रही है, और देखो वामू कितनी प्यार से नेल पेंट लगवा रही है अपने। और मैं आप लोगों को बता दूं, अंजलि का जब ऑपरेशन हुआ ना, तो उसके बाद जो है कई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अंजलि के साथ। पहले तो जो है अंजलि को उसी दिन रात में ही ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हो गया, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, उसको ऑक्सीजन लगी सांस लेने में जब उसको परेशानी हो रही थी। फिर दूसरे दिन उसको जो है फीवर आ गया, और फीवर ना उसको 2-3 दिन तक रहा है। मेडिसिन वगैरह सब दी जा रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे, उसके बाद भी जो है फीवर उतर नहीं रहा था। जब तक दवाई का असर रहता उतर जाता था, फिर उसके बाद फिर आ जाता था। जैसे तैसे जो है फीवर सही हुआ। उसके बाद जब छुट्टी हो कर के घर आई है, तो उसके अगले दिन अंजलि को जो है वॉमिटिंग हुई,
और उसकी वजह से जो है एक स्टिच में भी जो है दिक्कत आ गई। तो अभी अंजलि जब अपने स्टिचेस कटवाने गई थी तो जो साइड वाले स्टिचेस थे ना, उसमें से एक साइड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जो साइड वाले स्टिचेस हैं ना, उसमें से एक साइड वाले स्टिच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो अच्छे से जो है हो नहीं पाया, मतलब उसमें मतलब खिंचाव सा पड़ गया था। तो वो स्टिच ना अच्छे से सूख नहीं पाया, थोड़ा सा खिंचाव भी पड़ गया था, तो थोड़ा सा मतलब गैप सा दिख रहा था। तो डॉक्टर ने उस पर जो है 2-3 दिन बैंडेज करने के लिए बोला और पूरा फुल रेस्ट करने के लिए बोला था। खैर अब तो स्टिचेस कटवाए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं। तो साइड वाले स्टिच में भी अब आराम है और डॉक्टर के कहने पे आज अंजलि नहा भी ली है और डॉक्टर ने थोड़ा बहुत चलने फिरने के लिए भी बोल दिया। अभी जब कटवाने गई थी ना, तब डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है पूरा रेस्ट करना है। तो जो है ये टाका जो है आपका स्टिच है वो खिंच गया है। तब अंजलि घबरा गई थी, हम भी घबरा गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे से सूखा नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से जो है दिक्कत हो जाए। बट मेडिसिन और इंजेक्शन की वजह से सब ठीक हो गया। तो बस अब अंजलि जल्दी से सही हो जाए। और यहाँ मैंने बनाई है चाय, तो आप लोग भी आ जाइए पीने। और अभी हो गई है रात, तो अंजलि का सब काम मैंने कर दिया, किचन विचन सब साफ़ कर दिए, खाना भी जो है रखा हुआ है, बना के रख दिया। तो सुबह के टाइम तो मैं वहीं से बना करके भेज देती हूँ, दोपहर के टाइम में यहाँ आ जाती हूँ। जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं अंजलि को देखने के लिए, तो चाय नाश्ता वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। और शाम को फिर यहीं से खाना वगैरह बना करके फिर अपने जो है गाँव वाले घर चली जाती हूँ। तो इससे जो अंजलि की केयर भी हो जाती है, क्योंकि दिन में भैया रहते नहीं हैं। अब सुबह शाम तो भैया होते हैं, लेकिन दिन में तो कोई नहीं होता उसके पास, तो बस दिन में उसके पास आ जाती हूँ मैं। और बामू को मैं पहना देती हूँ कैप, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है भाई, बाइक पे और हवा लगेगी। और पापा जी निकाले यहाँ पर बाइक, और यहाँ पर भैया के साथ जो भैया काम करते हैं मिथुन भैया, तो उन्होंने यहाँ अलाव जला लिया है। तो अंजलि यहाँ थोड़ा सा टहल रही थी, टहलते टहलते या फिर यहाँ अलाव के पास बैठ गई है। और टफ़ी भी है, तो अलाव जला दिया, जिससे कि ठंड वगैरह ना लगे। और भैया भी थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं, फ़ोन आ गया उनका, तो 10 मिनट में वो भी अभी आ रहे हैं। और अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 9। तो मामू हमारी सो चुकी है, तांशु अपना बैग वगैरह रेडी कर रहे हैं कल स्कूल के लिए। और आज तो छुट्टी थी, कल तो जाना है स्कूल। और हाँ, मैं भी अभी जो है दही क्या मतलब दूध में जामुन लगाना है, दूध जमाना है मुझे, तो अभी वो काम करूँगी। बाकी तो सारे काम से फ्री हूँ। खाना पीना बनाना नहीं था, क्योंकि खाना तो मैं वहीं से बना करके लेकर के आई थी, बस यहाँ आकर के खाया पिया और छोटे मोटे काम हैं वो फिनिश करके फिर सोऊंगी, आराम करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।